भागलपुर में पहली मंजिल से गिरने पर एक इंजीनियर की मौत हो गई है। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की असरानपुर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के ठीक पीछे का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद राशिद अपने न्यू मकान के छत पर चढ़कर दीवार में पानी दे रहा था। इसी दौरान पैर फिसल गया। इसके बाद जमीन पर गिरकर वो गंभीर रूप से घायल हो गए। काम कर रहे मजदूर ने घायल अवस्था में उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मरने वाले की पहचान असरानपुर निवासी मोहम्मद राशिद के रूप में हुई है। वो इंजीनियर थे। अपने न्यू मकान को प्रोफेसर कॉलोनी के समीप परगना के पास बनाया है। छत पर से दीवार में पानी दे रहे थे, जिससे कि पहली मंजिल से गिरने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने चुप्पी साध ली है। मामले को लेकर राजमिस्त्री मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि दीवार में पानी देने के दौरान इंजीनियर साहब पहली मंजिल के छत से गिर गए। हम लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना के बाद विश्वविद्यालय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने चुप्पी साध ली है। साथ ही पत्रकारों को खबर कवरेज करने से भी रोका। इस दौरान कहासुनी भी हो गई। हालांकि हादसे के बाद परिजनों का रोकर बुरा हाल है। इधर मामले को लेकर पुलिस छानबीन। जावेद रजा साहब जो है बहुत ही अच्छे और एक नेक इंसान थे। बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। हमको जैसे पता चला कि रजा साहब जो है सवेरे छत पर से जो है वो गिर गए हैं, तो हम यहाँ आए। आज का दिन तो हम लोगों के लिए बहुत ही मर्माहत का दिन है। इनका इखलाक बहुत अच्छा था। हमेशा हम लोगों को सहयोग करते तथा सामाजिक कार्य में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। क्या काम करते थे? ये इंजीनियर थे इरिगेशन विभाग में, नौगछिया में पोस्टेड थे इनका, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर इनके साथ बहुत बड़ा ये किया। इतनी कम उम्र में जो है ये व्यक्ति जो सामाजिक कार्य में भी रहते थे, इनको ये नहीं रहे तो ये समाज के लिए और हमारे लिए भी बहुत ही दुखद बात। पानी पटाने के हाँ, पानी पटाने कार्य में सुबह गए थे। हम लोग को जैसा जानकारी मिली है कि ऊपर में छत पर थे, 3 मंजिला मकान के ऊपर में, वहीं से वो नीचे सुबह गिर गए। मेरा नाम अनिल कुमार पासवान, वार्ड काउंसलर। क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री। कैसे क्या घटना हुआ? वहाँ पर घटना यही हुआ सर कि हम लोग पीछे मचान खोल रहे थे और सर जी छत पर से गिरे। सर जी सब छत पर से गिरे तो इम्तियाजुल रहमान का उसको उठा करके ले गए। हम क्या कर रहे थे वो? वहाँ पर मचान खोल रहे थे। वो पानी दे रहे थे सर जी, पानी दे रहे थे। उन्हीं का मकान हुआ? जी मुन्नू भाई का ही मकान बन रहा था। मुन्नू जी नाम? जी क्या करते थे? इंजीनियर साहब है। इंजीनियर जी। उसको उठा के हम लोग ले गए वहाँ। हाँ। इंदाना डॉक्टर के यहाँ, इम्तियाजुल रहमान के यहाँ। वहाँ मैंने की कोशिश कर दिया। कब हुआ घटना? ये आज हुआ। अभी जी 9 बजे हुआ। 9 बजे। जी। क्या नाम था इनका? मुन्नू भाई। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन। भागलपुर में देर रात हुए आगजनी की घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्य जिंदा जल गए, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रात में बिजली नहीं थी तो घर में मोमबत्ती जलाया गया था। मोम से आग फूस की टटिया में पकड़ लिया। देखते ही देखते बाइक में आग पकड़ लिया और बाइक की टंकी ब्लास्ट हो गई। इस घटना के बाद जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने भयावह रूप ले लिया। घर के अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल पा सके। इलाका धुआं हो गया और एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जल गए। हादसे में 2 घर जले हैं, जिनमें रखे लाखों रुपए के सामान को नुकसान पहुंचा है। इधर घर के अंदर परिवार के 4 सदस्य सोए थे, जिसमें 3 की मौत हो गई, 1 घायल है, जिनका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घटना पीरपैंती के अठनिया दियारा की है। जानकारी के अनुसार गौतम यादव सपरिवार सोए हुए थे। अचानक आग लगने से वो कुछ समझ नहीं पाए। आग लगने से गौतम यादव की 30 वर्षीय पत्नी वर्षा देवी, 4 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी और 7 वर्षीय पुत्र आयुष की झुलसकर मौत हो गई। गौतम यादव गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना पीरपैंती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार को लोगों ने दी। घटनास्थल पर दमकल की टीम पहुंची और देर रात तक आग बुझाने का प्रयास जारी रहा। मामले को लेकर कहलगांव एसडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। था जिसके वजह से मोमबत्ती घर में जलाया गया था और उसमें 4 सदस्य सोए हुए थे। मोमबत्ती के कारण किसी कारण बस फूस का घर था, उसमें जो मोमबत्ती गिरने से आग लगे और जगह पर ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई आग लगने से, और एक आदमी को किसी तरह से हम लोग बचाए। जब हल्ला गुल्ला परिजन लोग ही किए। मृतक में कौन कौन शामिल? मृतक में शामिल है वर्षा देवी, पुत्र प्रत्युष कुमार, पुत्री ज्योति कुमारी। क्या करते थे ये लोग? ये लोग अपना छोटा मोटा किराना का
दुकान करते, दुकान से अपना आजीविका चलाते थे। ये आदमी बहुत गरीब है। आप लोग को कैसे जानकारी मिली? हम लोग के जानकारी मिले, परिजन लोग जहाँ पर आग लगी थी उसी घर से चिल्लाने की आवाज़ आया। इसके वजह से हम लोग गांव मोहल्ले के आदमी दौड़कर गए उसका हेल्प करने के लिए। 3 लोग मरे हैं, जिसमें एक श्री स्वामी का बेटा है, एक बेटी है और उसकी पत्नी है। 8 साल का बच्चा प्रत्यूष, ज्योति नहीं सॉरी 10 साल का प्रत्यूष, 8 साल की ज्योति और उसकी पत्नी 26 वर्षा और जितेश उर्फ गौतम। ये इसका पैर जला है, इसको इस तरह ग्रामीणों ने बचा लिया है। अच्छा, बुजुर्ग पिता भी नहीं, बुजुर्ग पिताजी वो पीरपैती में थे उस समय। अच्छा, माँ भी कहीं दूसरे भाई के घर पर बैठी हुई थी। मतलब वो लोग कोई वहाँ पर नहीं थे, घायल वगैरह नहीं। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा भागलपुर के एक निजी होटल में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं खनन मंत्री विजय कुमार सिंह द्वारा जो नई खनन नीति का संशोधन किया गया है उसको लेकर संगठन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संगठन द्वारा कहा गया कि हम लोगों के द्वारा पिछले कई वर्षों से मांग थी कि जो ओवरलोड के नाम पर खनन विभाग द्वारा ट्रक मालिक एवं चालक को परेशान किया जाता था, उसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने कानून में संशोधन किया है। एसोसिएशन का कहना है कि भागलपुर जिला में कई ऐसे थाने हैं जब उस थाना क्षेत्र से ट्रक चालक अवैध बालू लोड कर चलते हैं तो उससे पुलिस वाले अवैध वसूली करते हैं। इसकी शिकायत हम लोग भागलपुर के जिलाधिकारी भागलपुर में पूरे अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना माइनिंग चलान की गाड़ी खुल्लम खुल्ली बांका जिला से आ रही है। एक रूट कंट्रोल है, मिर्जा चौकी रूट कंट्रोल है, लेकिन बांका जिला से जितनी भी गाड़ी आ रही है, भागलपुर जिला के कजरैली थाना प्रभारी, भागलपुर जिला के जगदीशपुर थाना प्रभारी, भागलपुर जिला के सजौर थाना प्रभारी का इतना चिट्ठा है मेरे पास कि उनको अवैध खनन में वो संलिप्त हैं और उनके खिलाफ हम लोग बिहार सरकार को आवेदन दिए भी हैं और आज भी दस्तावेज लेकर हैं कि उनको आगे डीएम साहब को देने जा रहे हैं। यह अवैध खनन कराते हैं और रात भर पैसा लेकर गाड़ी को शहर से पार कराते हैं। डीएम साहब का डेरा है, एसपी साहब का डेरा, उनके आगे या पीछे दोनों से अवैध खनन की बालू बिना माइनिंग चलान के जा रही है। जो विजय सिन्हा जी का कहना है कि अवैध खनन तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप ट्रक मालिक को 1 टन में फाइन कीजिएगा और जो अवैध खनन चलेगा उसको आप फ्री में रात के पुल पर पार करने दीजिएगा। इसी के विरोध में हम लोग का ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और सरकार को धन्यवाद विज्ञापन दे रहे हैं और इसी के माध्यम से सरकार को बताएंगे कि भागलपुर में अवैध खनन पूरी तरह से हम पूरे विभाग के लोग संलिप्त हैं। भागलपुर के नवयुग विद्यालय अपने 80वें वर्ष में प्रवेश को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मनाने जा रहा है। इस अवसर पर 23 दिसंबर को विद्यालय द्वारा एक भव्य वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसमें विद्यालय प्रशासन ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि यह महोत्सव न केवल विद्यालय की उपलब्धियों को उजागर करेगा बल्कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और छात्रों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तुतियां भी होगी। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियो का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करे गोदरेज इंटीरियो की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियो, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हाँ, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, नायका,
लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने, भागलपुर। दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। नीमा हेरिटेज ज्वेलरी फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।